हमें शिव का बनना, हमें ओघड़दानी शंकर का बनना, हमें हमारे ओघड़दानी शिव तत्व का बनना। अगर कोई आपसे कह दे अपना घर छोड़कर बाबा बन जाना, ना ना कह देना सीवर वाला महाराज मना करा, हमें बाबा नहीं बनना, हमें बाबा का बनना है। बाबा बनना अलग बात है और बाबा का बनना अलग बात है। एक बेटा अपने पिता के साथ अगर घूमने जाता है ना, अगर बेटा पिता के साथ घूमने जा रहा है और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत भीड़, अब इतनी भीड़ होने पर बेटा और पिता दोनों साथ में हैं और इतने में बहुत भीड़ पड़ रही हो और पिताजी बेटे से कहें कि बेटा एक काम करो कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। पिताजी बेटे से कहें कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, उस जगह पर बेटे की चतुरता होना चाहिए कि बेटा अपने बाप से कह दे, अपने पिता से कह दे, पिताजी अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है कहीं छूट जाए, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि बाप अगर हाथ पकड़ता है तो फिर छूटता नहीं। अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है छूट जाए, पर अगर मेरा भोले बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव जब आपका हाथ पकड़ता है तो निश्चित है कि वो छूटता नहीं। क्यों छूटेगा? हम हमेशा एक बात कहते आए हैं कि मंदिर जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब क्या? एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब है कि आप जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जब अपना हाथ आगे बढ़ा दोगे, जब अपना हाथ शंकर को पकड़ा दोगे, एक लोटा जल के बहाने ये हमारा हाथ शंकर के ऊपर जाता है, तो ऊपर नहीं जाता, मेरे ओघड़दानी जल चढ़ते से ही अपने शिव भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहीं गिरने नहीं देते, उसे कहीं गिरने नहीं देते। हमारे पास में कई लोग सूचना करते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में वही की वही भजन दोहराते रहते हो, आप अपनी कथा में वही की वही लाइन दोहराते रहते हो, बार बार इतनी कथा सुनी हमने, आपके भजन वही चलते हैं, आपकी लाइनें वही चलती है कथा में, आपके जो भजन की टिप है वो वही की वही चलती है। उसका कारण क्या है? हम पूरे शिव भक्तों से इतना चाहते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में भजन या एक लाइन कीर्तन की बोली जाती है, वो लाइन आप भी गुनगुनाओ, तो कभी शंकर के मंदिर में खड़े होगे तो बाबा के मंदिर में भी आपको वो लाइन का स्मरण होगा कि अंत समय प्रभु, जितने बैठे हो सब गाइए, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हम बार बार उस लाइन को इसलिए गुनगुनाते हैं कि आपकी चित्तवृत्ति में बैठ जाए कि अंत समय में उस भोले को बुलाना, अंत समय में उस परमात्मा को बुलाना, अंत समय में उस शिव को बुलाना। और जब हम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर को भजेंगे, भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो वो कैसे ना आएगा? कल एक कथा अपन सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज, भगवान सुखदेव जी महाराज की कथा का आप और हमने स्मरण किया। जब हम भगवान शंकर की कथा का पवित्र स्मरण कर रहे थे तो उसमें एक प्रसंग में 3 बातें राजा जनक जी ने, राजा जनक जी ने 3 बातें श्री सुखदेव जी महाराज से कही।
उसमें एक बात राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कही कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, पर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त और अपने अपनों के साथ में घर में रहना बड़ा कठिन है। साधु बन गए, घर छोड़ दिया, अकेले तो कहीं पे भी रह लो, अकेले तो तुम होटल में पड़े रहो तो तुम्हारा मन लग जाएगा, पर घर में तो रहो। घर में इधर से माता जी कुछ कहे, उधर से पिताजी कुछ कहे, उधर से पत्नी कुछ कहे, उधर से पति कुछ कहे, उधर से भाई कुछ कहे, उधर से बहू कुछ कहे, उधर से रिश्तेदार कुछ कहे, तब घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना सबसे कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है गृहस्थ आश्रम में रहना। और जितने सन्यासी थे, जितने तपस्वी थे, जितने साधक थे, उन्हें भगवान बहुत बाद में मिला। जो गृहस्थी थे उनको भगवान जल्दी मिल गए। मीराबाई गृहस्थी थी, पति परिवार के साथ रहती थी, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई भगवान मिल गए। नामदेव जी भगवान मिल गए। संत तुकाराम जी भगवान मिल गए। मुक्ताबाई भगवान मिल गए। बड़ी सरलता से रामकृष्ण परमहंस भगवान मिल गए। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रहकर आप अगर भगवान को एक क्षण भी पुकार रहे हो तो भगवान आपको प्राप्त हो। गृहस्थ आश्रम में अगर आपने परमात्मा को पुकारा, एक क्षण भी पुकारा, तो परमात्मा आपको मिल रहा, भगवान आपको मिल रहा। राजा जनक जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि गृहस्थ आश्रम में पढ़िए, शादी करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं और शादी, विवाह कैसे कर ले, मैं शादी कैसे कर, नहीं, शादी तो करना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं किससे शादी करूं? सुखदेव जी महाराज ने पूछा राजा जनक जी से, आप मेरे गुरु हो, आप आज्ञा करिए कि मैं विवाह किससे करूं। इतने में राजा जनक जी ने कह दिया, जन्म, मरण और परण। जन्म, डॉक्टर बोल भी देना कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, पर जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जन्म, मरण, किसी ने हाथ देखकर कह दिया, पत्रिका देखकर कह दिया खूब लंबी उम्र है, खूब जियोगे, 80 साल, 90 साल, 100 साल, खूब लंबी उम्र है। मालूम पड़े अटैक आया, निपट गया, बैंक का खाता बंद, चल समाप्त, चला। अब तो किसी ने, महाराज जी तुमने तो पत्रिका देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, तुमने हाथ देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, और ये तो अटैक आए और चले गए। और किसी किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी अंतिम सांस चल रही है, इसको घर ले जाओ। उसको घर ले गए, 4 बार गोबर से लीप के नीचे सुला दिया तो भी प्राण नहीं छूटे। वो जैसी की जैसी थी, वो जैसा की जैसा ही था, मरा ही नहीं। जन्म, मरण और तीसरे नंबर पर है परण। परण मतलब शादी, विवाह। किसके साथ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये उसने निश्चित कर रखा। परण ये उसने निश्चित करा। मेरी जीजियाँ बैठी हैं यहाँ पर, मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पर, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं।
मेरी जीजियों से पूछूं कि आपके घर के लोगों ने आपके लिए कितने लड़के देखे? कितने? ढेर सारे लड़के आप लोगों के लिए देखे, पर आपकी किस्मत में जो लिखा था वही मिला। और यहां मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, उनसे कहूंगा आपके लिए कितनी लड़की देखी, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त हो। जन्म, मरण और परण, ये तीन शिव के हाथ। आपके सोचे से कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जाइए, आपकी भक्ति का बल जब बढ़ेगा, आपके विश्वास का बल बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा का बल बढ़ेगा, जब आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने लगोगे, तब भगवान ने तुम्हारे ललाट में जो स्त्री लिखी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। जाइए, चले। सुखदेव जी महाराज वन में पहुंच गए। एक बड़ी सुंदर कथा पितृपक्ष के अंतर्गत है, आप स्मरण करिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुनिए, बड़े भाव से। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा आती है, विदेश्वर संहिता। एक पितर की तीन बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है, सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है, पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा, क्योंकि पितरों की तीन बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। पितरों की तीन बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हम पृथ्वी लोक पर चले तो जाएंगे, पर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में तीन देवियां खेलेंगी। मैना, तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी। धन्या, तू सुनैना बनेगी, तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी। कला, तू कीर्ति बनेगी, तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये तीन देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा, तुम्हारा भी। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की तीन बेटियों का। अब कथा आती है एक बब्रहाज नामक सुंदर लोक है पितरों का। बब्रहाज नामक एक सुंदर पितृलोक है, बड़ा सुंदर पितृलोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने एक भाई के साथ में विराजमान। बब्रहाज नामक लोक में बर्हिपक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं। पितृदेव, अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ, क्यों,
किस लिए? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कर रही है। बभ्राज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिर्पक्ष नाम के एक पितर विराजमान है। ये बहिर्पक्ष पहले पितर नहीं थे, पर ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे, इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान ना किया, अर्थात शिव का अभिषेक ना किया, शंकर भगवान की भक्ति ना करी। और कितने किस्मत वाले हो जे नांदगांव वालों, ऐ महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष के अंतर्गत 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी और आप और हम सब कथा के रसतत्व में बैठे हो। कितने किस्मत वाले, भाग्यशाली, ये आपके भाग्य की सराहना है आपको। और आज कितनी तारीख है? हम्म, 27। बाबा की भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में हमें लेना है। अपने बहिर्पक्ष शिव की भक्ति में लगे रहते थे, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगे भगवान बहिर्पक्ष भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए थे। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। वर मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रभु, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक हो वो मेरे को दे दे। जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम बड़े तकलीफ में, हमारा दुख नहीं कट रहा, हमारा दुख बड़ा परेशान करे जा रहा है, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, जब रावण, हमारे लोग कहते हैं हमारी समस्या समाप्त नहीं हो रही, हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही। हम कहते हैं जब रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बकासुर, अघासुर, पूतना, ताड़का आदिक जितने भी हैं असुर, जब वो समाप्त हो सकते हैं तो आप अपना कर्म करते जाओ, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते जाओ। जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, तो तुम्हारा दुख भी समाप्त जरूर होगा, निश्चित। बस ये है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोगों को, आप सोचें कि हमने तो आज से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कल हमारा काम हो जाए, कल से जल। एक पत्र है, देखिए, सो सुंचिता, जितेंद्र पाटोले, लक्ष्मी नारायण लांस, धुलिया,
महाराष्ट्र, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, आ जाओ।